आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट सेकंड जिसका पार्ट फर्स्ट अर्धचालक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें द्रव्यमान तथा विस्तार गुण आदि पाए जाते हैं, उसे द्रव कहलाते हैं। ये निम्न चार अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस कुचालक, चालक, अर्धचालक होता है। तो ठोसों में हम ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? तो हम पर जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के मध्य नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। नाभिक के समीप स्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अत्यधिक होता है, अतः इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण बल अत्यधिक कम होता है, अतः इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड को समझने के लिए जर्मेनियम परमाणु पर विचार करते हैं। जर्मेनियम परमाणु की स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्र में पृष्ठ में प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार चित्र है ये जर्मेनियम परमाणु का। आगे चलते हैं। जब दो जर्मेनियम परमाणु एक दूसरे के, ये देखो, दो जर्मेनियम परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक का नाभिक दूसरे के संयोजी इलेक्ट्रॉन से और दूसरे का नाभिक पहले के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है, जिससे इनके उभयनिष्ठ दीवार की ऊंचाई घट जाती है और इनका संयोजकता ऊर्जा स्तर उभयनिष्ठ हो जाता है। और साथ ही प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। हम जानते हैं कि क्रिस्टल संरचना में सभी परमाणु एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तथा ये परमाणु एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। इनके अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल होता है। ऊर्जा स्तर के समूह को बैंड नाम दिया गया है और जिस बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं। इसके ऊपर के बैंड को चालकता बैंड कहते हैं और इनके मध्य के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। चित्र में देख लेना, चित्र के हिसाब से परिभाषा लिखी है मैंने। आगे चलो। ठोसों का वर्गीकरण। संयोजकता बैंड तथा चालकता बैंड के मध्य स्थित वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर ठोसों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य स्थित वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर ठोसों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो कुचालक वे पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अत्यधिक होता है, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अत्यधिक होने के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में संक्रमण नहीं कर पाते हैं, अतः कुचालकों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अतः इनकी चालकता नगण्य और प्रतिरोधकता उच्च होती है। ताप बढ़ाने पर कुचालकों की प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। इनकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्प ऋणात्मक होता है। चालक पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य के बराबर होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चूंकि संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य के बराबर होता है, अतः संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन अल्प ऊर्जा मिलने पर चालकता बैंड में संक्रमण कर जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनकी चालकता ऊर्जा उच्च और प्रतिरोधकता नगण्य होती है। ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अति अल्प होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। 0 केल्विन ताप पर संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में संक्रमण नहीं करता, अतः यह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। परंतु ताप बढ़ाने पर संयोजकता बैंड को कुछ इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में संक्रमण कर जाते हैं, अतः ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस प्रकार अर्धचालक, कुचालक और चालक की मध्यवर्ती अवस्था है। ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। इनके लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नियत अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। नियत अर्धचालक क्या होते हैं? जर्मेनियम। हम जानते हैं कि अर्धचालक चतुस्संयोजी होते हैं और जब अर्धचालक क्रिस्टल बनता है तो अर्धचालक का प्रत्येक परमाणु अपने चार पड़ोसी परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके चार सहसंयोजी बंध बनाता है, अतः 0 केल्विन ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रहता। इस प्रकार 0 केल्विन ताप पर क्रिस्टल कुचालक की भांति व्यवहार करता है।
जब अर्धचालक क्रिस्टल का ताप बढ़ाया जाता है तो बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कंपन करने लगते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन बंध तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इसके स्थान पर बंध में रिक्त स्थान बन जाते हैं। होल कोटर वीवर कहते हैं। सभी प्रतिबंधों में से कोई इलेक्ट्रॉन इस होल पर संक्रमण करता है जिसके स्थान पर एक नया होल बन जाता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन और होल की यादृच्छिक गति आरंभ हो जाती है जिससे क्रिस्टल में चालन संभव होता है। इस प्रकार के अर्धचालक को हम नेज अर्धचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होल की यादृच्छिक गति इसमें हो रही है, चित्र में देख लो। नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होल दोनों ही आवेश वाहकों की भांति व्यवहार करते हैं। नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होल का संख्या घनत्व बराबर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व n और होल का संख्या घनत्व p हो तो ये ठीक है, p बराबर n बराबर ni और n डॉट p बराबर ni स्क्वायर। ठीक है, चलो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।